हथेली पे सजा लाया हूँ, गौर से देख मेरी जान में क्या लाया। गौर से देख मेरी जान में क्या लाया हूँ, दिल को हथेली पे सजा लाया। गौर से देख मेरी जान, ये वाला लिंक है। मैं क्या लाया हूँ। मैंने एक शहर हमेशा के लिए छोड़ दिया। मैंने एक शहर हमेशा के लिए छोड़ दिया, लेकिन उस शहर को आंखों में बसा लाया। लेकिन उस शहर को आंखों में बसा लाया हूँ। सुबह तक कैसे गुजारी है ये अब पूछती है। सुबह तक कैसे गुजारी है ये अब पूछती है। रात टूटे हुए तारों का सबक पूछती है। तू अगर छोड़ के जाने पे तुला है तो जा, जान भी जिस्म से जाती है तो कब। तू अगर छोड़ के जाने पे तुला है तो जा, जान भी जिस्म से जाती है तो कब पूछती है। मोती शेर और मुलाजा फरमाए कि आप इतनी अच्छी शायरी सुनते हैं तो सब खुदा की। ये लोग पहली बार मुझे मिले, कलकत्ता इतनी बार आया हूँ, लेकिन बहुत शुक्रिया आपका। मुलाजा फरमाए मुझसे बिछड़ते वक्त हो, मुझसे बिछड़ दीपू भैया आइए। मुझसे बिछड़ते वक्त वो क्या कहने, थोड़ा सा मुस्कुरा गया। मेरी तरफ तवज्जो, मेरा शेर जाए ना हो जाए। रजा भाई इधर आ जाइए। महबूब भाई क्या भाई तशरीफ लाइए। बहुत अच्छे। जी जी, ले सांस भी आहिस्ता के नाजुक है बहुत काम। आप की स्टार गए हैं शीशा गली, जरा सब्र कीजिए, सब्र कर रहा। मुलाजा फरमाए कि मुझसे बिछड़ते वक्त वो, क्या कहने, मुझसे बिछड़ते वक्त वो थोड़ा सा मुस्कुरा गया। क्या कहने, मुझसे बिछड़ते वक्त वो थोड़ा सा मुस्कुरा गया। दूर तो खैर क्या हुआ और करीब आ, दूर तो खैर क्या हुआ और करीब आ गया। मुझसे बिछड़ते वक्त वो थोड़ा सा मुस्कुरा गया। दूर तो खैर क्या हुआ और मुझको तो होश ही न था। क्या कहने, ऐशो निशाते हिजर में, क्या कहने, मुझको तो होश ही न था। ऐशो निशाते हिजर में, रात के आखिरी पहर चांद जमीन पे आ गया। रात के आखिरी पहर, हिफाजत फरमाइए शेर, बड़ी उम्मीद है शायरी सुनने की। मुझसे बिछड़ते वक्त वो मुझको तो होश ही न था। ऐशो निशाते हिजर में, रात के आखिरी पहर चांद जमीन पे आ गया। जिनको सदा ये ज़ौम था हम ही वकारे शहर हैं। जिनको सदा ये ज़ौम था हम ही वकारे शहर हैं। ऐसे बुलंद लोगों को उनका गुरूर खा गया। ऐसे बुलंद लोगों को जिनको सदा ये ज़ौम था हम ही वकारे शहर हैं। ऐसे बुलंद, पहले मजलूमों की आवाज बनाया गया मैं, पहले मजलूमों की आवाज बनाया गया मैं। फिर इसी जुर्म में सूली पे चढ़ाया गया मैं, फिर इसी जुर्म में सूली पे चढ़ाया गया मैं। और सरफराजी का मिला था जहां एजाज मुझे, सरफराजी का मिला था जहां एजाज मुझे, कैद करके उसी दरबार में लाया गया मैं। बहुत अच्छा, कैद करके उसी दरबार में लाया गया मैं। न मोहब्बत न जरूरत न कोई मजबूरी, न मोहब्बत न जरूरत न कोई मजबूरी, एक रिश्ते की तरह घर में निभाया गया। एक रिश्ते की तरह घर में निभाया गया मैं। पहले मजलूमों की आवाज बनाया गया है। तरन्नुम से क्या बताता, हम तरन्नुम सुनने के लिए आए हैं। मैं तरन्नुम सुना देता हूँ। दोनों सुनने के लिए आए, दोनों एक मतलब होती शेर शाद नाद
मतलब लाजा फरमाया क्या है, कहने अभी भाई, वाह वाह। सुबह तक दर्द की शाख पर, क्या कहने सुबह तक दर्द की शाख पर एक दिया झिलमिलाता रहा। सुबह तक दर्द की शाख पर एक दिया एक झिलमिलाता, दिया झिलमिलाता रहा। आंख मंजर बनाती रही और दिल मुस्कुराता रहा। बदल हो रही भाई, क्या कहने साहब, वाह। मंजर बनाती रही और दिल मुस्कुराता रहा, क्या कहने। और दिल आहा, नहीं नहीं सब लोग, वाह। पढ़िए, हम लोग को देख के पढ़िए इधर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। गुजारिश है कि भाई लोग आप लोग और का बहुत बहुत शुक्रिया। लाजा फरमाया, हम लोग आपके लिए हैं, सुबह पढ़िए। तक दर्द की क्या शाख कहने, वाह वाह। एक दिया झिलमिलाता रहा। आंख मंजर बनाती रही और दिल मुस्कुराता रहा। शेर सुने, पानियों में उतरते हुए क्या कहने, मैंने उसको पुकारा नहीं। वाह वाह वाह। पानियों में उतरते हुए मैंने उसको पुकारा नहीं। वो किनारे पे बैठा हुआ क्या एक कहने? ताल्लुक निभाता रहा। वो किनारे पे बैठा, क्या कहने, किनारे पे बैठा बहुत अच्छे, एक ताल्लुक निभाता रहा। बहुत अच्छे, सुबह तक दर्द की शाख पर। क्या कहने, वाह वाह। अब ये शेर मुलाहिजा फरमाए, इसमें मेरा और आपका दोनों हजरात का इम्तहान है। मुलाहिजा फरमा ले बतौर खास। बहुत अच्छे, सुबह तक दर्द की शाख पर क्या कहने, रात भर ओस में भीग कर क्या कहने, चांद को ऐसी सर्दी लगी। वाह वाह वाह। रात भर ओस में भीग कर क्या चांद कहने? को ऐसी सर्दी लगी। वाह वाह। सारा दिन धूप में बैठ कर अपने कपड़े सुखाता वाह वाह, बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत, तो मिल के एक बार ताली बजाते हैं। वाह वाह, बहुत अच्छे, क्या कहने, वाह वाह। दोस्तों इसी तरह से हौसले बढ़ाते रहिए, इसलिए कि शायर को खुश करती है तारीफे शेर अमीर, 100 बोतलों का नशा है एक वाह वाह में। मैं 2-3 शेर और इसीलिए ये भी सुनाता हूँ। इरशाद हो, इरशाद हो। बहुत बढ़िया सुन रहे हैं आप, मजा आ गया। यहाँ पे बराबर आता है। सुबह तक सुनिएगा, 2-3 शेर और सुनिए। सुबह तक चाहतों के दिए क्या कहने, वाह, आंधियों में जलाएगा कौन। बहुत खूब। सुबह तक चाहतों के दिए पढ़ते रहिए। आंधियों में जलाएगा कौन। दास्तां खत्म होने को है, अब मोहब्बत निभाएगा कौन। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छा। बहुत अच्छे।
दोबारा भाई गाइस से तो गुजारिश है कि आप दो रक्त कम करें और बहुत खूबसूरत मुशायरा चल रहा है, आपका भी काम जरूरी है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी दाद तहसीन से नवाजते रहें। नहीं वो लोग नहीं दास से नवाजे में, सब सामने सही है कि नहीं? बहुत अच्छे, माफ करना। बहुत अच्छे। महबूब रजा साहब आप आइए। सुबह तक चाहतों के दिए वाह, आंधियों में जलाएगा कौन, दास्तां खत्म होने को है। अब दोस्तों शेर बुलाता फरमाए, होशियारी से जादू दिखा ऐने दौर की साहिरा, जादूगर होशियारी से जादू दिखा ऐने दौर की साहिरा, तू ही पत्थर अगर हो गई हमको इंसान बनाएगा बहुत खूब आजम शाकिर साहब। हो गई। दोस्तों ये एक शेर सुना रहा हूँ और मैं कलकत्ता में सुनाना इसलिए जरूरी समझता हूँ। मेरे एक दोस्त हैं, मैं नाम और उनका पता नहीं बता सकता, लेकिन उन्हें जब हार्ट अटैक हुआ तो मैंने उन्हें फोन किया तो उनके बेटे ने कहा अंकल 1 महीना हो गया पापा को हार्ट अटैक हुआ है, बीमार हैं और हमें बहुत परेशान कर दिया है। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ जिस बाप ने पूरी जिंदगी लगा दी और वो बेटा इस तरह। मैं ये गजल कह रहा था, ये शेर हुआ, मैं ये कोई दावा नहीं करता, ये शेर बड़ा है लेकिन एक वारदात है और आप सब सुन लीजिएगा कि लगा के। दास्तां खत्म होने को है, अब मोहब्बत निभाएगा कौन, सुनिए। आंधियों से बचा कर रखो अपने आंगन का बूढ़ा शजर। क्या बात है, बहुत खूब। दास्तां खत्म होने को है, आंधियों से बचा कर रखो अपने आंगन का बूढ़ा शजर, ये शजर ही अगर गिर गया फिर कहानी सुनाएगा। दोबारा पेश कर, आपने मुशायरे को मुशायरा बना दिया। क्या बात है, बहुत बहुत अच्छे। अब मोहब्बत निभाएगा कौन, आंधियों से बचा कर रखो अपने आंगन का बूढ़ा शजर, ये शजर ही अगर गिर गया फिर कहानी सुनाएगा। बहुत अच्छे, क्या कहने। अब एक शेर और सुनाऊंगा, इसमें याद आ गया था ये शजर ही अगर गिर गया फिर कहानी सुनाएगा। बहुत अच्छे भाई। जी अपनी तहजीब की लाश पर क्या कहने, रोने वाला भी कोई नहीं। बहुत उम्दा भाई, क्या कहने। अपनी तहजीब की लाश पर रोने वाला भी कोई नहीं। सबके होठों पे है एक सदा, अब ये मैयत उठाए। क्या बात है, बहुत
क्या कहें, बहुत अच्छे। अरे अरे भाई आइए आइए, अरे भाई भाई वो जा नहीं रहे थे, पानी लेने गए थे। जिंदगी यही है, पानी और जवानी, बाकी कोई जिंदगी। बहुत शुक्रिया, मजा आ गया। मैं तो हिम्मत तोड़ चुका था, लेकिन आप हजरात ने संभाल लिया। बहुत अच्छे महबूब साहब, क्या कहने। मुराद फरमाए, कुछ फरमाइशें हैं, उसके अलावा एक गजल और सुनाऊंगा आपको। बिल्कुल आराम से पढ़िए तुम भाई। 12 बजे तक। उससे मिलने क्या बात है, जो भी है, क्या बात है, उससे मिलने की जुस्तजू भी है। क्या बात है। मिलने बड़े मियाँ किधर हैं? जुस्तजू भी है, उससे मिलने की जुस्तजू भी है, और वो मेरे रूबरू भी है, बहुत ठंडा क्या और वो मेरे, सुनिएगा जनाब, ये शेर लेके जाएंगे आप। और वो मेरे रूबरू भी है, हमने सोचा था वाह क्या बात है। दिल जला डाले, हमने सोचा था दिल जला डाले, फिर ख्याल आया दिल में, दोबारा इरशाद हो, दोबारा इरशाद हो। दिल में भी है, उससे जुस्तजू भी है। दोस्तों एक बहुत अच्छा शेर है, वो मैं छुपा के नहीं ले जाऊंगा, सुनिएगा। और इसमें दाद दे दिया, देने पर मजा आ गया मेरे लिए जिंदगी में। और वो मेरे रूबरू भी है, हौसला भी नहीं है जीने का, हौसला भी नहीं है जीने का। अरे ना, हौसला भी नहीं है जीने का, और जीने की आरज़ू भी है। वाह क्या बात है, बहुत मजा, वाह क्या कहने। और क्या बात है, वाह। उधर बड़े मियाँ, इधर छोटे मियाँ, वाह क्या बात है। बहुत शुक्रिया दोस्तों, बड़ा मजा आ गया यार, आपको जी लग रहा है, बहुत जी लग रहा है। चॉकलेट खिलाते रहिए और दोबारा इरशाद करते रहिए। दोस्तों हमारे ये दोस्त रवि जौनपुरी साहब क्या उनका निजामत कर रहे हैं। मैं इनके खिलाइए भाई। अभी 2-3 मुशायरे मैंने इनके साथ पढ़े हैं, तो मुझे लगा कि यार ये तो बड़े कमाल के नाज़िम हैं। अनवर जलालपुरी के बाद ऐसी शानदार निजामत करते हैं, इनका लहजा भी वही है। तो एक बार इनके लिए तालियां। अनवर जलालपुरी जैसा ही लहजा। हौसला भी नहीं है जीने का, क्या कहने। और जीने वाह वाह, आरज़ू भी है, ये ज़मीन इसलिए है मुझको अज़ीज़। ये बैठी है, वाह वाह वाह, क्या बात है। वाह वाह। ये शेर आपके काम आएगा। ये नेहा सिंह राठौर साहिबा आप ही को देख रही हैं, आप देखिए गौर से। हाँ, और वो मेरे रूबरू भी है, ये ज़मीन इसलिए है मुझको अज़ीज़। क्या कहने। ये ज़मीन इसलिए है मुझको अज़ीज़, इसमें शामिल मेरा लहू, इसमें शामिल मेरा लहू भी है। और दोस्तों इसी लहजे में एक बड़ी रोमांटिक सी गजल सुना के मैं अपनी जगह लेता हूँ, मुलाज़ा फरमाएं। यार आपने तो गजल का माहौल बना दिया। अब ना रोएंगे
हम खुशी के लिए क्या कहने, वाह वाह। रोएंगे हम खुशी के लिए, अब ना रोएंगे हम खुशी के लिए, गम ही काफी है जिंदगी के लिए। गम ही काफी है जिंदगी के लिए, अब ना रोएंगे हम खुशी के लिए, जो हमें सुनिएगा, जो हमें जख्म दे के छोड़ गया, जो हमें जख्म दे के छोड़ गया, हम तड़पते रहे उसी के, हम तड़पते रहे उसी के लिए। और दोस्तों ये शेर जो ऊपर लोग बैठे हैं आप भी दाद देंगे इसके ऊपर। हम तड़पते रहे, क्या कहने, शेर बुलाना पड़ता है, अगर नहीं लगे तो दाद दीजिएगा। हम तड़पते रहे उसी के लिए, जहर भी लग गया दवा बनकर। क्या बात है। सुने बढ़िया शेर, अच्छा है इंशाल्लाह। जहर भी लग गया दवा बनकर, हमने खाया था खुदकुशी, हमने वाह, ये भी ट्राई किया था एक बार। आज हमारे बड़े भाई जोहर का क्या तो हमारे मुंह का हमने इन्हें बैठ के सुना है वो गम में और हमसे बहुत सीनियर है, लेकिन आज वो मकाम दिया है, हम लोग इन्हें सुधारत के लिए मुंतखब करते हैं। ये काम एक दिन में नहीं होता, ये इमारत एक दिन में नहीं बनती। बेशक एक एक करके ईंट जब बनाई जाती है तो इस इमारत को बनने में 45 साल कम से कम 45 साल हो गए। मैं ये शेर अर्ज कर रहा हूँ इसी हवाले से, मुलाहिजा फरमाएं। इरशाद देना है। और वो मेरे अब ना रोएंगे हम खुशी के लिए, गम ही काफी है जिंदगी के लिए। शेर मुलाहिजा फरमाएं। कितना मुश्किल है मोतबर होना, क्या कहने, देखिए कितना में शेर पढ़ा जाता है। कितना मुश्किल है कितना मुश्किल है मोतबर होना, मरना पड़ता है जिंदगी। क्या बात है, क्या बात है। के लिए अब क्या ना बात है। रोएंगे हम खुशी के लिए। आखिरी शेर लीजिए भाई, फरमाइश है अभी ले लो। वो भाई आखिरी शेर याद रखना। मैं फरमाइश में अटक गया तेरा ज़हन। गम ही काफी है जिंदगी, उम्र भर जिसका इंतजार किया, उम्र भर जिसका इंतजार किया, वो मिला भी तो 2 घड़ी के लिए, वो मिला भी। दोस्तों 2-2 शेर 2-3 मिनट का खेल और है, वो सुन ले फिर वो आपकी फरमाइश अलग हो जाएगी। अभी आपके सामने में जो फरमाइश आई है, हमारे सामने में बैठे हुए अरशद हसन वासी साहब सेक्रेटरी हेल्थ कमीशन के हैं साहब, उनकी तरफ से फरमाइश है। और मिस्टर रहमान साहब जो है वो हेल्थ जीएसटी कमिश्नर है, उनकी तरफ सामने बैठे हुए रूबरू उनकी तरफ से कर दीजिए वरना लग जाएगा जीएसटी। मैं शुक्रगुजार हूँ और मुझे खुशी इस बात की कि मेरी शायरी आप तक भी पहुँच जाती है, लग जाएगा। मेरे लिए बड़ी फख्र की बात है। मुलाजा फरमाया मैं 2-3 शेर पेश है। क्या कहने भाई, मरना पड़ता है जिंदगी की। मुलाजा फरमाया मरना पड़ता है जिंदगी। वाह, जब हम अपने घर आए,
बहुत जब खूब। हम अपने घर आए, जब हम अपने घर आए, आँख में आंसू भर आए, आँख में आंसू। अगर आप दांत न भी देंगे तब भी कोई बात नहीं, सुन लीजिएगा, बड़ा मजा आएगा। आँख में आंसू भर आए, शेर से क्या निकालिए याद है। बहुत उम्दा। चिड़िया रो कर कहती है, क्या चिड़िया रो कर कहती है, क्यों बच्चों के पर आए। बहुत अच्छा शेर क्या बात है। वाह वाह वाह। वो चाहते हैं कि बच्चा ही रहे, क्यों बच्चों के पर आए। के पर आए, माँ बाप ऐसा चीज है ना, अंदर वही मतलब अंदर शाकिर का बच्चा दम जो है घुटे बहुत शायर है, जाएगा, शाकिर जो है ना बहुत शायर है। अंदर दम घुटे बहुत जाएगा, उम्दा। अंदर दम घुट जाएगा, उससे कहो बाहर आए, क्या कहने। उससे कहो बाहर। और दो शेर इसी लहजे में और हैं, दो और सुनिए। लाखों सदमे ढेरों गम, लाखों सदमे ढेरों गम, लाखों सदमे ढेरों गम, फिर भी नहीं है आंखें नम, क्या बात है। फिर भी नहीं है आंखें नम, एक मुद्दत से रोए नहीं, एक मुद्दत से रोए नहीं, क्या पत्थर के हो गए हम। देखिए सरपरस्त ऑल इंडिया मुशायरे के रूह रवा आली जनाब महबूब रजा सिद्दीकी साहब, ये सनद है वाकई इनका दिल बाग हो गया। जनाब आजम शाकिरी साहब का कलकत्ता की सरजमीन पर सरपरस्त के मुशायरे में वेलकम, स्वागत और इस्तकबाल है। आपने जिस खुलूस और प्यार मोहब्बत से नवाजा, इसके लिए खुसूसी मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। माइक पर जनाब आजम शाकिरी। एक मुद्दत से वाह वाह, रोए नहीं, क्या कहने। एक मुद्दत से रोए नहीं, क्या पत्थर के हो क्या गए। कहने। देखिए टीपू शर्मा जी, क्या कहने। माँ काली का आशीर्वाद भी है अहमद साहब पर, और टीपू शर्मा साहब ने बड़े खुलूस के साथ पेश किया। बहुत बहुत धन्यवाद और आपका। शेर यार ये भी सुन लीजिए, याद याद है। सुना दीजिए एकदम। क्या पत्थर के हो गए हम, अब जख्मों में ताब नहीं, बहुत उम्दा। क्या बात है। अब जख्मों में ताब नहीं, अब क्यों लाए हो मरहम, अब क्यों लाए। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत अच्छे क्या कहने। जनाब आजम शाकिरी वाकई सरपरस्त ऑल इंडिया मुशायरे को बड़ा तारीखी बना दिया और मुरस्सा कलाम पेश कर रहे थे। गजल कहते किसे हैं, ये हुनर ये सलीका जनाब आजम शाकिरी साहब को मालूम है। वाकई वो कह रहे थे मरना पड़ता है जिंदगी के लिए, ये हकीकत है। और अच्छी शायरी सच्ची शायरी को अपने कलाम और गजल के पैकर में शेर ढाल कर पेश कर रहे थे। बहुत शुक्रिया जनाब शाकिरी साहब। गुर्बत हो या कलंदरी, ताराई हो या सिकंदरी, एक न एक दिन सबको लुक़्मा अजल बनना है। वक्त मौत अगर वक्त पर आ जाए तो मजेदार है, बेवक्त आ जाए तो मुसीबत का अंबार है। इसीलिए कहा गया है कि मैं अपने आप को इतना समेट सकता हूँ, कहीं भी कब्र बिछा दूं मैं लेट सकता हूँ। तो आदमी को मरने के लिए तैयार होना चाहिए। वाकई अब शाकिरी साहब ने मुशायरों को नया रंग दिया, नया आहंग दिया कि
कि कहानी खत्म हुई इस तरह से खत्म हुई कि लोग रोने लगे तालियां बजाते हुए। आपका बहुत शुक्रिया।